सालों मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं यीशु मसीह हूँ। हाँ मेरी बेटी, मैं यीशु मसीह हूँ। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तू मुझ में निरंतर बढ़ते जा। क्या तू अभी स्थिर है? क्या तू अभी रुक गया है? तो मैं तुझे कहना चाहता हूँ, तू आगे बढ़ते चले जा। आज मैं तुम्हें विशेष ज्ञान देने के लिए इस आवाज में तुझे पुकार रहा हूँ और मैं तुझे उस गड्ढे में से आज बाहर बुला रहा हूँ जिस गड्ढे में तुम फंसे हो। आज बहुत से लोग अपने जीवन को एक ऐसी परिस्थिति में फंसा चुके हैं जिसमें वे बाहर आना तो चाहते हैं, उसमें से बाहर वो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो अपने मन से इतने हताश और निराश और दुखी और अंत में वो अपने आत्मा को हार चुके हैं, जिसके कारण वो उसमें से बाहर आने में असमर्थ हैं। वो कहते तो हैं यीशु हमें संभालेगा, मैं आनंदित हूँ, लेकिन वो उस परेशानी, दुख और पीड़ा और कष्ट में खुश नहीं है, न वो आनंदित है। उसके चेहरे पर हताशा और निराशा छाई रहती है। आत्मा के हारने के बाद में कोई भी उम्मीद शरीर पर नहीं बच पाती है और शरीर पीड़ा और रोग में वह नष्ट हो जाती है। इसलिए जहाँ पर अपनी आत्मा को निर्बल करोगे, वहाँ पर तुम्हारा पूरा शरीर भी निर्बल हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जब तुम अपने आत्मा में मजबूत नहीं रहोगे, तब तुम्हारा शरीर भी क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। यदि तुम आत्मा में मजबूत नहीं रहोगे तो तुम शारीरिक अवस्था में भी मजबूत नहीं रह पाओगे। चिंताओं में रहोगे, कष्ट में रहोगे, परेशानियों में रहोगे, अविश्वास में रहोगे। जब तुम आत्मा से प्रसन्न रहोगे, आत्मा से आनंदित रहोगे, आत्मा से विश्वास में भरे रहोगे, तब तुम कोई भी स्थिति परिस्थिति को तुम बदल सकते हो, विश्वास के द्वारा बदल सकते हो। इसलिए हे मेरे बेटे, तू आत्मा को टूटने न देना, आत्मा को हारने न देना। परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और वह जीवन के मुकुट को पाएगा। हे मेरे बेटे, तेरे पास में तो यीशु मसीह का नाम है जो सर्वशक्तिमान नाम है। तेरे पास में ब्रह्मांड के रचयिता का नाम है, तू उसको जानता है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, मृत्यु को हरा दिया और हर एक विपत्ति को नष्ट कर दिया, हर एक प्रकार के जितने भी शैतान के चाल हैं उनको नष्ट कर दिया, उसके डंक को खत्म कर दिया। तो हे मेरे बेटे, अब तो ढांढस बांध, क्योंकि तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं देने वाला हूँ और मैं बहुतों को दिया हूँ, दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं दूंगा। इसलिए निरंतर इस चैनल के द्वारा वीडियोस को देखता जा और मसीह में निरंतर उन्नति को प्राप्त कर। निसंदेह परमेश्वर में बढ़ने के लिए तुझे परमेश्वर के शब्दों को निरंतर पढ़ना अति आवश्यक है। अब हे मेरे पुत्र, तू निरंतर बढ़ने के लिए मेरे बातों को स्मरण कर। हे मेरे पुत्र, मुझ में बढ़ने के लिए अपने आप को स्थिर कर और निश्चिंत हो जा और विश्वास को ऊंचा कर, क्योंकि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह निश्चय ही आशीषित होता है और जैसे जैसे वे विश्वास करता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है और जितना वह विश्वास करता है उतना वह आशीष पाता है। क्या मैंने यह नहीं कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। इसलिए अब तू मन में ऐसा विश्वास कर कि जैसा तू होना चाहता है, जैसे अपने जीवन पर
आशीष को प्राप्त करना चाहता है और जैसे अपने आप को देखना चाहता है। तू बुद्धिमान होता जा। जो जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ उसमें मन लगा और अपने आप में तू बदलाव कर। अपने आप में ये जान ले कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर मुझ में रहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है। तो मुझे परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है, मुझे मनुष्य के चलाए नहीं चलना है। मनुष्य जो तुझे बहला करके अपराध और गुनाह में लेके चला जाता है, या शैतान तुझे बहला करके अपने समय में लेके चला जाता है, तो तू अधिक से अधिक परमेश्वर को समय दे, अधिक से अधिक प्रार्थना को समय दे, अधिक से अधिक वचन को समय दे, अधिक से अधिक परमेश्वर के गीतों को गा। क्या तू मेरे गीतों को गाता है? क्या तू मेरे वचनों को पढ़ता है? क्या मैंने यह नहीं कहा है कि जो अच्छा बीज रहता है वो अच्छा फल लाता है और अच्छा पेड़ भी बनता है? तो हे मेरे पुत्र, यदि तू अच्छा बीज रहेगा तो तुझसे एक ऐसा वृक्ष पैदा होगा जिससे बहुत सारे फल निकलेंगे। एक तू अच्छा हो जाएगा, तेरे द्वारा तेरी पीढ़ी कितने लोग आशीषित हो जाएंगे। क्या मैंने तुझे तेरे वंश में से नहीं चुन लिया है? क्या मैंने तुझे मेरा नाम लेने के लिए नहीं चुन लिया है? तो अब हे मेरे पुत्र, अपने जुबान का सही इस्तेमाल कर और उसका उपयोग करना जान ले और सीख ले कि तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसका उपयोग जैसा करेगा वैसा उसका वो फल पाएगा। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, तेरे जुबान में जीवन भी है, मृत्यु भी है, आशीष भी है, श्राप भी है। तो तू अपने जुबान को आशीष देने के लिए उपयोग कर, अपने लिए घोषणा कर, अपने लिए अच्छी बातों को बोल। ये परमेश्वर के लोगों, निरंतर बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते जाओ, मन को परमेश्वर के वचन पर लगाते जाओ, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा यदि करते हो तो तुम्हारे लिए भला ही होगा। इसलिए तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर की ओर से निरंतर आशीष की वर्षा होने के लिए तुम्हारे जीवन और तुम्हारे मन में परमेश्वर की तरफ से युक्ति, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने रखा है उसको मनन करते रहो, वचन को परमेश्वर का ध्यान करते रहो, तो तुम्हारे मुंह से परमेश्वर बोला करेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा को प्रकट करता रहेगा। परमेश्वर तुमको आशीष देता रहे। मेरा अनुग्रह, पिता का प्रेम निरंतर तुम पर यीशु मसीह के नाम से अर्थात मेरे नाम से निरंतर तुम पर होता रहे। तुम पर परमेश्वर की आशीष प्रकट हो। मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। मैं निरंतर तुमको आशीष देता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम निरंतर होता रहे। आमीन।